तो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, आप सभी लोग का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएनएच इंटरनेशनल में स्वागत है। आज आप जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हुए हैं, सबसे पहले अगेन आप और आपके सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट है, मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट कर लें, जितने भी लीडर्स हमारे साथ हैं, क्योंकि कल आपने देखा, कल हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर्स में से एक आर एस यादव सर, डॉक्टर आर एस यादव सर हमारे बीच में थे और आपको बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। आज हमारे साथ कानपुर से एक हम्बल लीडर, एक शानदार और डायनेमिक लीडर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टियांशी इंडिया में या हमारे नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हेमंत सर के बारे में नहीं जानता है, या फिर मल्टीपल ऑल भी जितने लॉन लीडर्स उनके बारे में नहीं जानता, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है टीएन्स के अंदर, और उसके साथ साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ टीएन्स में वर्क कर रहे हैं। आज आप सभी को, हम सभी को हेमंत सर अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, और हम सभी लोगों को कुछ चीजें सर एक्सप्लेन करेंगे, कुछ चीजें बताएंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी आज के इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से। आज के इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको, आपकी टीम को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें कुछ पता चलेगी सिस्टम के अंदर, कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम की क्या खासियत है, और इसमें हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऑनेस्टी के साथ हमें सिस्टम में वर्क करना है। और आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में बिजी थे लेकिन कनेक्ट हो रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, आप लोग प्लीज ये जरूर चेक करें कि आपका जो भी नया पर्सन है, जिसको भी आपने इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में अवेयर किया है, इस सिस्टम के बारे में ब्रीफ किया, बताया है, क्या वो आज के सेशन में कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है? क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन आपको, आपकी टीम को एक अलग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, एक अलग नॉलेज देगा, और उसके साथ साथ आपका विजन क्लियर होगा सिस्टम के अंदर कि हमें इस सिस्टम में क्या करना है, कैसे हम इस सिस्टम में ग्रोथ कर सकते हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी लोगों का एक बार फिर से सिस्टम के अंदर स्वागत है, वेलकम है। कंपनी अपने आप को बहुत तेजी से अपडेट कर रही है, मैं हर बार कहता हूँ टीएनएच अपने आप को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है, लेकिन हम और आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम तो अपग्रेड हो रहा है, सिस्टम की स्पीड से क्या हम अपनी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये। तो हमें अपने आप को उस स्पीड से मैच करना है, अपने आप को वहां तक लेकर के जाना है, और सिस्टम के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। सो टाइम हो चुका है, हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे साथ एक कानपुर से डायनेमिक और हम्बल लीडर, एक शानदार लीडर, ब्रोंज वन लीडर हेमंत सर कनेक्ट हैं। सो जितने भी को होस्ट हैं, मैं सभी के को होस्ट के सहयोग से सर को इनवाइट करना चाहूंगा एचएसटी के पैनल के ऊपर। आज हमारे बीच में सर अपना टाइम दे रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे सिस्टम के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। अमन जी, आपकी बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल इसी तरीके से सभी को होस्टिंग अपनी सीखनी चाहिए। और आज का सेशन ही नहीं, सभी सेशन जरूरी होते हैं और सभी सेशन में शामिल रहना चाहिए सभी को। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कंपनी के प्रोफेसर मिस्टर विज्ञान, सर आपकी जिन्होंने। वॉइस नहीं आ रही है सर, स्लो वॉइस आ रही है। अच्छा, अब ओके आ रही है? आप वाइफ हाँ जी सर, अब वॉइस आ ओके रही है। है? ओके, हाँ सर, आ रही है। ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं सत सत नमन और प्रणाम करूंगा मिस्टर लीजनियान को, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच को रखा। तो एक युग पुरुष है, एक तरीके से देखा जाए तो। युग पुरुष का मतलब है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को दिया है जिससे केवल हम अपने रोजगार को ही नहीं, हम लोगों के रोजगार को देने में सक्षम हो चुके हैं। अभी तक हम लोग सुनते थे कि किसी व्यक्ति ने एक फैक्ट्री बनाई, उसने 4 लोगों को रोजगार दे दिया। लोग कहते थे बड़ा अच्छा भैया काम किया आपने। लेकिन आज हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि इतना बड़ा अधिकार हम लोगों को दिया है मिस्टर लीजनियान ने, कि हम खुद हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
ये पावर दी है टियांस के अंदर हमको, ये अद्वितीय है। इसको सोच के अगर कोई व्यक्ति वाकई में इसके बारे में सोचे तो बड़ा बहुत बड़ा काम लगता है ये। इतनी बड़ी पावर, लोग जब किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो जा करके किसी बाबू से मिलते हैं, बोलते हैं भैया मेरे एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा परेशान है, उसको नौकरी पे रख लीजिए। तो पूछता है कितनी एजुकेशन है, क्या काम करना जानता है, बड़ा वगैरह वगैरह, फिर उसके डॉक्यूमेंट दुनिया भर की, फिर टेस्टिंग, फिर उसको एक छोटी सी काम दे देते हैं। बोले अभी तुम्हारी इनकम जो है, उसको जरूरत 10,000 की है तो उसको 5,000 देना चालू करते हैं। वो भी सोचता है चलो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तब तक कोई बात नहीं, आधे पेट ही काम चला देंगे। लेकिन एक टियांस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम लोग वर्क करते हैं और अपनी पूरी मेहनत के दम पर हम अपने आप को कहां पे खड़ा करना ये तय कर सकते हैं, अपनी मेहनत के दम पर कि हमको कहाँ खड़ा होना है, ये हम तय कर सकते हैं। तो ऐसे युग पुरुष को हम सत सत नमन और प्रणाम करते हैं कि आज बीमारी चरम सीमा पर है। डॉक्टर्स खुद पता नहीं कर पा रहे हैं कि इस बीमारी का किया क्या जाए, लोगों को कैसे फिटनेस दी जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लूटपाट कर रहे हैं, मैं सभी के बारे में तो नहीं कह सकता हूं। और दूसरी चीज जो आ रही है, जो बहुत बड़ी है बीमारी के साथ में, इससे कहीं से कम नहीं है ना कहीं से 19 है वो। एक बीमारी इतनी बड़ी चीज है और इसके साथ में दूसरी चीज जो है वो भी बीमारी से भी कम नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और वो बीमारी ये है कि हमारे युवाओं को रोजगार न मिलना, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं। जब हमारे नौ युवक, हमारे बच्चों को, नई पीढ़ियों को अगर हमारे रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसा होगा, उनका खान पान कैसा होगा, उनका रहन सहन कैसा होगा। और महंगाई अपनी जगह जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। एआई टेक्नोलॉजी आ रही ऊपर से, इतनी बड़ी बात है जो बिल्कुल मानव को काम तो करने ही नहीं देगी कोई, वो स्वयं सब काम करेगी। अभी भी हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा बस कुछ नहीं है, हमने अपने बच्चे के लिए देखे ये मकान बना दिया, हमने बच्चे के लिए ये मकान बना दिया, बस बेटे को कुछ नहीं करना है, कमाए और खाए। लेकिन कमाए कहाँ, सवाल ये उठता है कहाँ पे कमाए जाकर के, किस जगह कमाए जाके, जब काम ही नहीं मिल रहा है। क्या कमाए वो, क्या खाएगा वो, क्या उसकी जिंदगी और क्या लाइफ होगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय, दोनों विषय को ये पूर्ति करता है टियांस। तो हम लोग बहुत ही सही समय पे इस टियांस में आए हैं और इस यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको टियांस के अंदर सही समय पे लाके खड़ा किया। यानी यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत बड़ा मेहरबान है, इसको धन्यवाद देना है, बार बार धन्यवाद देना है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आज हमारे सारे लीडर्स जितने भी हैं, जो हम लोगों के मेंटोर हैं, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को एक अपना करियर कभी देखा और करियर देख करके बराबर टिके रहे, डटे रहे। बहुत आंधियां और तूफान आए लेकिन वो लगे रहे। उनके लगे रहने से आज जितने भी नए लोग हैं उनको एक विश्वास मिला कि इस प्लेटफॉर्म में अपना करियर ही नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस पैनल पर, 77%, सारे लोग, आप लोग अपना एम बनाओ। हम लोग कर क्या रहे हैं, लोगों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। तथागत बुद्ध ने एक बात कही है, अपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक आप अपना दीपक स्वयं नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला।
क्योंकि हम भाग रहे हैं चारों तरफ। हम ईश्वर से कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। कभी बोल देते हैं कि मुझे करोड़पति बना दो, कभी बोल देते हैं कि लाख रुपए दे दो, कभी बोलते हैं कि 100 रुपए दे दो, कभी बोलते हैं कि आज का काम चला दो। वो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या दूं आखिर मैं इसको, क्या मैं दूं। जैसे कभी किसी व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से बात करने जाओगे तो क्या करोगे, उसको बताओगे जाके क्या समस्या है। एक समस्या एक बार बता दी, फिर लौट के जाओगे दोबारा कहोगे नहीं नहीं साहब एक और चीज है उसमें, एक चीज और जोड़ देना। फिर दौड़ के जाना, फिर कहना एक चीज और जोड़ देना। वो तुमको भगा देगा, कुछ नहीं देगा, कहे बग बेवकूफ कहेंगे, एक चीज बता क्या करना है। हमें अडिग होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या। मेरे को खुद नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो देने वाला भी कंफ्यूज है, आपको क्या देगा। सीधी सी बात है। मैं कहानी के माध्यम से केवल छोटा सा एक रखना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक पुजारी होता है, मंदिर में बैठा होता है। गंगा के किनारे मंदिर था, बढ़िया भव्य मंदिर था। और उस मंदिर के किनारे वो पूजा करता था, डेली पूजा करता था, डेली पूजा करता था। एक दिन क्या हुआ कि बांध टूट गया। और बांध टूटने से क्या हुआ, पानी एकदम से बाढ़ का बड़ी तेजी से आया। रेड अलर्ट जारी हुआ। लोगों को खबर भेजी गई जल्दी से जल्दी कि अब गांव के किनारे के लोग खाली कर दिए जाए। लोगों ने बैलगाड़ी कहीं किसी तरीके से सब लोग भागे। और वो पुजारी से कहा कि बेटा चलो निकलो यहाँ से जल्दी, पुजारी जी निकलिए, नहीं तो आप बाढ़ में चले जाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हमें ईश्वर पे भरोसा है। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग आए, बनाया समझाया कि नहीं भाई आपको चलना होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा आप। लेकिन वो बंदा नहीं माना, वो बंदा बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने भी बताया कि भैया आके चढ़ जाओ बस, अब तो डूबने वाले हो, पूरा मंदिर डूब चुका है, अब आप आ जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी ऊपर बचाने हैं। हुआ क्या, वो मर गया। इन द सेंस मर गया। मरने के बाद वो जब ऊपर पहुंचा तो उसने ईश्वर के ऊपर बड़ा नाराजगी जताई कि क्या बताएं, आपने मुझे बचाया तक नहीं, मुझे इतनी श्रद्धा थी आपके ऊपर, मेरा तो श्रद्धा ही पूरी टूट गई, खत्म हो गई, ईश्वर है ही नहीं। उन्होंने कहा बेवकूफ, मैं तेरे को कितनी बार बचाने आया। जब रेड अलर्ट हुआ तब तेरे से कहा गया कि तू बाहर निकल। जब बैलगाड़ी आई तब तुझे कहा गया, जब जीप आई तब कहा गया, जब नाव आई तब कहा गया, हेलीकॉप्टर आया तब भी तू नहीं बैठा, डूब गया था। अब मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है स्वयं का दीपक बनो, स्वयं की सोच बढ़ाओ। टियांस के अंदर आप अपने आप को निश्चित करो कि हमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह, टियांस इतना प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। इस प्लेटफॉर्म में कुछ चीजों को बहुत ज्यादा, हम कुछ चीजें बताएंगे जो मैं नहीं, मेरी नहीं है, ये विश्व के महागुरुओं ने इसको बनाया है। बस उन्हीं चीजों को मैं दोहराना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम दोहराते हैं, हाउ टू चॉइस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फॉर बिग कैरियर। कैसे हम चूज करें कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक बड़ा कैरियर बना सकता है, वो कौन सी कंपनी है। तो टियांस के बारे में पढ़ना है आपको। टियांस के बारे में पढ़ना है क्योंकि इस पढ़ाई से आपको, जो आज ये पढ़ाई करेंगे, ये पूरे जीवन आपके काम आएगी और आपको एचडी तक ले जाएगी यही पढ़ाई। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी कहने पे ज्वाइन हो जाते हैं, बोले आपके साथ ज्वाइन, अरे कहना आप ज्वाइन करा दो, हम आपके साथ भी ज्वाइन हो जाएंगे। कल दूसरा दोस्त मिला, बोला अरे तुम भी ज्वाइन करा दो, उन्होंने ज्वाइन करा, तुम भी ज्वाइन करा। तीसरा आया, बोला अरे ज्वाइन करा दो, तुम चिंता ना करो, मेरे को ज्वाइन करा दो। वो 100 कंपनी ज्वाइन करे घूम रहा है। कुछ हो सकता है क्या उसका? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रसाद की तरीके सबको बांट रहा है अपनी आईडी को। वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो करने वाला वही व्यक्ति होगा जो अपने सामने वाले से तुरंत कहेगा कि मैं कैसे आपकी कंपनी को चॉइस करूं कि इसी कंपनी टियांस में ही काम करना है। तो इजी गोइंग आप उसको बताएंगे कि सबसे पहले हमारी कंपनी के प्रमोटर के बारे में आप पढ़ें। सबसे पहले हमारी कंपनी के प्रमोटर के बारे में पढ़ें, वो कितने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पूरे विश्व के अंदर। 2011 में फोर्ब्स पत्रिका आती है, उसमें अनुमान लगाया था कि
इनकी संपत्ति 1.2 अरब डॉलर, दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में, टॉप 10 धनाढ्य व्यक्तियों में इनकी गिनती आई थी। ये 2011 की पत्रिका, अब तो ये चल रहा है 24। आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपने प्रमोटर, अपनी कंपनी के मालिक के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इसके फाउंडर के बारे में जानना पड़ेगा। छोटी सी बात है, और ये अमूमन सभी लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? कम से कम 10-15 चीजें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखनी, यही लोग नहीं जानना चाहते। बस सीधे ज्वाइन किया, बताओ भाई उसको बीमार है, उसका चेकअप कर दो। उसको क्या करो, उसको चेकअप कर दिया, उसको अब दवाई लिख दो सर, उसकी दवाई लिख दी है सर, उसको फायदा नहीं करिए, बताओ सर अब क्या किया जाए? नहीं, ये गलत है। आप स्वयं जानो। अगर सर ने बता दिया अगर आपको कि उसके हार्ट में दिक्कत आ रही सर, और हार्ट में भी दिक्कत के साथ में उसका कॉन्स्टिपेशन बराबर बना हुआ है, तो उसको तुरंत बता देना है कॉन्स्टिपेशन के लिए एफओएस पाउडर या उसको चिटोसन या हाई फाइबर लगा दीजिए। ओमेगा साथ में लगा सकते हैं, ओमेगा नॉर्मल है तो ओमेगा लगा दीजिए, नहीं तो वर्जिन ऑयल भी दे सकते हैं, कोलेलिस भी दे सकते हैं। ब्लड का अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसका ओपीसी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको पहली चीज ये जानना है कि सबसे पहली चीज डिटॉक्स आता है। न्यूट्रास्यूटिकल में पहला डिटॉक्स आता है। डिटॉक्स के कौन कौन से प्रोडक्ट है, बात खत्म हो गई। अपने सीनियर से बैठ करके उसकी काउंसलिंग करिए, डिटॉक्स के कौन से प्रोडक्ट हैं, बस उनको नोट लिख डालिए। कभी भी बॉडी का डिटॉक्स करिए, सबसे पहला काम। कंपनी कहती है सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्स करिए। जब डिटॉक्स हो जाए उसके बाद रिप्लेसमेंट कर दिए। रिप्लेसमेंट के कौन से प्रोडक्ट आते हैं आप उनको लगाइए। बूस्टिंग के कौन से प्रोडक्ट है वो लगाइए। बस तीन ही तो चीज है, उसमें दुनिया भर के ज्ञान की क्या जरूरत है, इतनी ही प्रोडक्ट है। और टियांस में एक बड़ी खासियत है कि कोई भी प्रोडक्ट आप दे दीजिए, बस केवल आपको इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि डिटॉक्स का कौन सा प्रोडक्ट है, रिप्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट है, बूस्टिंग कब लगाई जाएगी, ये बस पता कर, बस तीन तीन चीजें, बस इतना पता कर लीजिए, हो गया काम आपका। प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी, कौन प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है, अपने आप सब चीजें हो गई, यही तो देखना है। और बार बार ये चीजें जब सामने आने लगेंगी तो आपको रट जाएंगी, आपको करना है यही चीजें, इतना सा केवल काम करना है, 3 सब्जेक्ट केवल ओनली। इसके बाद आता है प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज, वही हमने सेम कही बात। प्रोफाइल अब जब जानेंगे, प्रोफाइल कंपनी की जानेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट को इस तरीके से जान लेंगे। प्रोफाइल कंपनी के क्या है, कितनी कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, और कंपनी के क्या क्या एसेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद आता है शो द प्लान। शो द प्लान एक बहुत विशेष चीज है, ये पूरी सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि फूड है, खाना है, फूड यानी खाना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप कितने ज्यादा शो द प्लान करते हो, आप उतने ही फ्री होते जाओगे। आप अगर सीनियर कह रहा एक प्लान देना है पर डे, तो आप 3 दिखाओ। सीनियर कह रहा 3 दिखाओ, तो बोले 6 दिखाएंगे। ये करिए ना आप लोग। कर क्या रहे हैं, सीनियर ने कहा एक, तो बोले हफ्ते में एक दिखाएंगे। सीनियर कह रहा हफ्ते में दिखाओ भैया एक, तो बोले अब महीने में एक दिखाएंगे। बोले महीने में एक दिखाओ, तो बोले 3 महीने में एक दिखाएंगे। और बोले अब साल भर में दिखाएंगे। तो साल भर में दिखाओगे भैया, बिजनेस वैसा ही होगा, आपका पैसा भी वैसा ही है। आपको आगे जाना है तो आपको क्या करना है, शो द प्लान में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। शो द प्लान करने से आपको निखार आएगा, प्लान देने का निखार आएगा, लोगों से बातचीत करने का निखार आएगा, लोगों के माइंड को पढ़ने का निखार आएगा। इस चीज को समझना है। शो द प्लान में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो हेल्थ आती है। हेल्थ को पहले देखना, वेल्थ बाद में। क्योंकि वेल्थ को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन पसंद बहुत करते हैं, नंबर 1 पे है। वेल्थ नंबर 1 पे है। आदमी मर रहा होगा और उससे कहा जाए 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, बोला अभी नहीं मरूंगा, मैं 2 मिनट बाद मरूंगा, पहले पैसा दे दो। मैं देख तो लूं मरते मरते कि करोड़ रुपया कैसे होते हैं एक साथ। पैसा तो उसको चाहिए, बहुत चाहिए, लेकिन जगाओ उसको, वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उससे कह दिया कि मैं प्लान देने जा रहा हूं, आप इसमें काम करो तो बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, कहेगा ऐसा है, ये हम बहुत कंपनी देख चुके हैं। तो उसको पहले हेल्थ की बात करनी, कंपनी के प्रोडक्ट की बात करनी कि ये प्रोडक्ट कंपनी की जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट कहीं भी दुनिया में नहीं मिलते। मिलेंगे तो कोई टियानसियन देगा या तो एथोराइज सेंटर से मिलेगा।
नहीं, धनिया चूरन चटनी तमाम बिक रही है, तमाम धनिया चूरन चटनी बिक रही है। कोई भी किसी भी एक कंपनी के बारे में हमको बता दीजिए इंडिया के अंदर जिसकी लैब इतनी बेहतरीन बनी हो, शोध किया जा रहा हो प्रोडक्ट को। सब किस सीसी में भर रहे हैं, कौन सी सीसी में भर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इतनी खराब सीसी, इतनी खराब सीसी, जिनको कई बार उस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है और वो इतनी जहर होती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उन्हीं सीसियों को बाजार से मंगा करके और अपने प्रोडक्ट को जो अखरा कोयली सब कुछ है उसको पेर देते हैं। पेरने के बाद उसको अल्मुनियम के भगोने में पका देते हैं। पकाने के बाद उसका कोई रिसर्च नहीं, उसको बोतल में भर देते हैं, बोले जाओ बस अब लीवर सही हो गया। उसको पीता है आदमी, प्रेजेंट में लगता है अरे भाई बहुत अच्छी दवा थी, मजा आ गई, क्योंकि तुरंत ताजी बनी हुई है, उसकी जड़ी बूटियां कुछ असर है तो उसको आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, उसने उसको फिट नहीं किया, फिर वो जाकर के फिर आगे गिर पड़ेगा, क्योंकि वो 3 क्रियाएं हमारी केवल टियान्स करती है। उसकी अगर सीसी भी बनी हुई है ना, तो वो भी बिल्कुल हाइजेनिक है, जब आगे खा भी जाओगे ना तो नुकसान नहीं करेगी। उसको अगर जमीन में गाड़ दो तो जमी दोष हो जाएगी, यानी मिट्टी मिल जाएगी। इतनी बेहतरीन है, इको फ्रेंडली सारे प्रोडक्ट, इतने बेहतरीन। और इसके बाद पे आउट तो अपने आप आता है साहब, इतने शानदार पे आउट आता है, कुछ पूछिए नहीं। आप जितना बढ़िया काम करेंगे उतना बढ़िया पे आउट। इसके बाद आता है हमारा, दूसरी चीज आती है हमारी फोर बेसिक। फोर बेसिक क्या है? फोर बेस को समझना, बेस माने न्यू, न्यू को मजबूत करना। तो न्यू में सबसे मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज है कि सभी की लिस्ट बनवाएं। लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट बिल्डिंग मटेरियल है। अगर आपके पास बिल्डिंग मटेरियल नहीं तो बिल्डिंग कहां से तैयार करें? तो बिल्डिंग मटेरियल को तैयार करने के लिए सबसे पहले लिस्ट सबकी बनवाएं, बैठ के बनवाएं। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, कनेक्टिंग करनी, कॉलिंग करनी, कॉलिंग करके फिर उसको इनवाइट करना है। ये दूसरा स्टेप हो। तीसरा स्टेप आता है शो द प्लान। वही बात आ गई, देखिए फिर से कंपनी ने 2 बार नहीं 3 बार इसको शो किया। फोर बेसिक में भी शो किया है, जब कंपनी चूज करते हैं तब भी इसको शो किया है, और इसके बाद 10 कोर स्टेप में भी इसको किया है। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है शो द प्लान। शो द प्लान तभी कर पाओगे जब आपके पास लिस्ट हो। इसके बाद आता है फॉलोअप, चौथा स्टेप। फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 आवर्स के अंदर आपको फॉलोअप कर लेना है, इसको क्लियर कर देना है। अगर उसके अंदर कोई चिंगारी दिखती है तो अपने सीनियर से फिर उसकी फिक्स मीटिंग करानी। फर्स्ट फॉलोअप आप स्वयं करना सीखेंगे। ये मत सोचिए कि हम फॉलोअप नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल लेना है, आप ही को लेना है, क्योंकि आप ही उसके रिश्तेदार हो, आप ही को पहले वो जानता है, आप ही को लेना है। अगर चिंगारी कहीं दिखी तो बस, या कोई चैलेंज देता है तो बस हो गया काम। ठीक है, आप चैलेंज दे रहे हो, हम अपने सीनियर के साथ बैठा लें, मैं तो नया जुड़ा हूं, लेकिन मेरा चैलेंज है कि आप उनके साथ बैठेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और मेरे को भी रास्ता मिल जाएगा कि वाकई में सही है गलत है। उसको बड़ा बना दो, बस खत्म हो गया काम, क्लियर। इसके बाद आता है 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप में जो स्टेप 1 2 3 जो आता है वो सेल जनरेट करने के लिए आता है। कैसे सेल को जनरेट कर, तो सबसे पहली चीज है, कंपनी ही बताती है कि मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर एज ए रजिस्टर्ड ग्राहक। रजिस्टर्ड ग्राहक यानी मैंने 1,000 लोगों, 100 लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया। 100 लोग अपने घर के सामान को यूज करने वाला सामान ले रहे हैं। अगर एक 1,000 रुपए का सामान अपने घर में ले जा रहे हैं, अगर 100 लोग हैं तो कितना बिजनेस हो गया? 1 लाख का बिजनेस हो गया। वो लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं, आपके घर में पैसा आ रहा है। और जिस दिन उन्होंने भी यही काम कर दिया, 100 लोग कर दिया, तो उस दिन पता लगा 1 करोड़ का टर्नओवर जाने लगा। 1 करोड़ का टर्नओवर का अगर 5% आपके घर पहुंच गया तो कितना रुपया हुआ, आप खुद जोड़। लेकिन निरंतर मेहनत करने के बाद ही ये पहुंचेगा, ऐसे नहीं पहुंचेगा सारा। लोग यूज करेंगे, उनकी पीढ़ियां यूज करेंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब से मानव आया, जब से धरती पे जीव आया, तब से वो खा रहा है, पोटी कर रहा है, और ये कभी बंद नहीं होने वाला। पीढ़ियां आएंगी, वो भी खाएंगी, पास आउट करेंगी, तो ये व्यवसाय कभी बंद होने वाला नहीं। क्लियर। तो आपको इन प्रोडक्टों को अगर लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों ने अपनी सेहत के लिए खाया,
अपने भोजन के रूप में खाया, अपनी सेहत करने के लिए ठीक खाया, तो वो अपने बच्चों को यही बताएगा, अपने पीढ़ियों को यही बताएगा, तो आपकी पीढ़ियों में पैसा जाएगा। बात खत्म हो गई। इजी गोइंग एकदम। फिर आता है वही सौदा प्लान। 1 से 3 आपको प्लान दिखाने। जब आपकी लिस्ट बढ़िया होगी तो सौदा प्लान करेंगे, यहीं से आपकी सेल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आता है स्टेप 4, 5, 6, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगी? पहली चीज तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऊपर से ही चालू होगी, 1, 2, 3 से। जब आप प्रोडक्ट को 100% यूज करेंगे, सेल भी जनरेट हो रही है, जेब में पैसा भी आएगा, तो स्किन चमकने लगेगी, और खुद प्रोडक्ट खा रहे होंगे तो अपने आप जो है 50 के अगर दिख रहे होंगे और प्रोडक्ट खाना चालू किया तो अपने आप 40 से 35 में आ जाए। तो जब आ जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो यार, क्या क्या सेहत बना रखी यार, कैसा था, कैसा बढ़िया व्यक्ति हो गया ये, और क्या कर रहा है भाई, चलो पूछते हैं यार क्या खाते हो भाई तुम। तो उसको बता देना है, बस बात खत्म, इजी गोइंग काम हो गया। ठीक। तो इसमें ड्रेसिंग सेंस है सबसे मेन, कि आप अच्छे प्रोडक्ट खवाओ और आपकी अच्छी सेहत देनी चाहिए, दिखनी चाहिए। यही ड्रेसिंग सेंस सबसे पहला है। पता लगा आप प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो और कोट पहने हो 12,000 का, क्या मतलब भाई? इससे क्या होगा? आपके गाल झुर्री मार रहे हैं, आपकी आंखों में झुर्री हो रही, आपको दिखाई भी कम दे रहा है, और आप कह रहे हो सर बहुत अच्छी सेहत बनती है। वो कहेगा भैया पहले अपनी सेहत सही कर लो, फिर मेरे को बताना आकर, मैं समझ गया तुम्हारे प्रोडक्ट कितने अच्छे। और जब आपकी सेहत बढ़िया, ललाट होगा माथे पे, तो वो तुरंत देखेगा, कहेगा यार क्या बात है यार, वाकई में लगता है इसके टियान्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तभी ये बंदा। क्यों भैया कितनी उम्र है? बोले 50 के हो गए। अरे बोला 50 के? ये यंग बिल्कुल, हम तो 40 ही लगा रख बैठे थे। यार भैया मेरे को बताओ यार प्रोडक्ट, मैं भी ऐसे ही दिखना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, हर आदमी नौजवान, कोई बुढ़ा मरना नहीं चाहता, सीधी सी बात। 70-80 साल के बुढ़े के पास जाओगे और उससे कह दो सर जी ये खाना चालू करो, आप 70 साल के हो, 60 के 55 के दिखने लगोगे, वो कहेगा ले आओ, ले आओ खा के देखते हैं। तो गुड ड्रेसिंग सेंस में पहली सेहत है। इसके बाद आपके आते हैं ड्रेसिंग सेंस में कपड़े। तब आएंगे कपड़े। आपके कपड़े साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए, एकदम क्लियर। रीड सेल्फ हेल्प बुक। अपनी खुद बुक्स डेली पढ़ो, अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए, मजबूत करने के लिए। क्योंकि अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मजबूत नहीं होगा। हम लोगों की तरीके आप बोल नहीं पाओगे, आपके थॉट्स जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, उसकी सोच जो है मजबूत नहीं हो पाएगी। आप नए नए थॉट्स नहीं पैदा कर पाओगे, तो कमजोर रहेंगे। उनको थॉट्स को पैदा करो, कैसे बोला जाता है, कैसे सीखा जाता है, ये आपको तैयार करो। निरंतर सीखने की आदत डालो। ये मत कहो कि हम सब सीख गए, हम सब जानते हैं ना। हो सकता है कोई बच्चा हमको सिखा के चला जाए, कोई अच्छी चीज हमको दे के चला जाए, इसको समझना है। तो आपको बुक्स जो है हमेशा याद रखना है, सोने से पहले ही इसको पढ़ना है रात में। मोटिवेशनल वीडियोस किसी भी समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सॉरी। और प्रोडक्ट की प्रोफाइल भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, प्लान को भी देख सकते हैं। ये वीडियोस जरूर देखना है। जो भी फायदेमंद चीजें हैं उनके वीडियोस आपके देखिए। एक मेंटोर कोई अपना बना लीजिए। अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। ट्रेनिंग सेमिनार, सभी ट्रेनिंग सेमिनार का मतलब सभी नहीं, महीने में एक कम से कम ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी टीम की। और इसके बाद में वीकली आपको जो है अपनी मीटिंग करनी चाहिए ऑफिस में। और इसके बाद डेली मीटिंग, सो द प्लान डेली होना चाहिए। इसके बाद आता है 7, 8, 9 स्टेप। ये आपकी स्टेबिलिटी इन बिजनेस स्टेप, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाता है, ठहराव लाता है, मजबूती लाता है। क्या मजबूती लाता है? नंबर 1, कैसे मजबूती लाएगा? तो आप अकाउंटेबिलिटी अपनी जबरदस्त रखें। अकाउंटेबिलिटी कहीं से गड़बड़ नहीं होती। किसी का भी हिसाब किताब रखने की कोशिश मत करें, उसको स्वयं दें हिसाब किताब, कि भैया अपना हिसाब किताब हमसे सीख लो, हिसाब किताब कैसे किया जाता है, उसको खुद स्वयं सिखा दो। लेकिन उसका हिसाब किताब स्वयं मत पकड़ो। क्योंकि होता क्या है, मैं करते नहीं है, कोई करना नहीं चाहता कभी लीडर, कभी कभी चूक हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। तो ये जब हम काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई बात नहीं आ रही, मैं 10 बार नहीं 1,000 बताने तैयार हूं।
1000 बार बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन करना आपको ही होगा। आज ही सीख लो, लीडर बन जाओगे, जल्दी लीडर बन जाओगे, पैसा ज्यादा कमाओगे। लेकिन अगर सीखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी हिसाब किताब में गड़बड़ी होगी। उसका जिम्मेदार सीनियर नहीं है, किसी भी प्रकार से भी नहीं, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी आप जरूर सीखें, और सीनियर लोग अकाउंटेबिलिटी 1000 बार अपने लीडरों को सिखाएं। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब जुड़ाव, अपनी टीम से जुड़े रहे, अपनी टीम से बिल्कुल जुड़े रहना है। और अपनी टीम को भी यही सिखाना है कि कैसे जुड़े। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरह अपनी टीम से बात करिए, अपनी टीम को भी सिखाइए, कम्युनिकेबल रहिए, बातचीत बराबर बनाए रखिए, और सेमिनार में उनको अटेंड कराते रहिए। वहां आप सभी लोगों से मिलेंगे, टीम अपने आप बिल्ड होने लगेगी। टीचेबल, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, सेमिनार देखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप खुद एजुकेट हो जाएंगे और अपनी टीम को एजुकेट कर सकेंगे। सबसे बेहतरीन चीज है। इसके बाद आता है एक स्पेशल नोट। इसको स्पेशल नोट बोलते हैं। ये स्पेशल नोट इस तरीके का है, इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये नोट इस तरीके का है कि अगर आपने हजारों लीटर दूध रख दिया और एक नींबू की बूंद डाल दी, तो सारा दूध बेकार हो जाएगा, फट जाएगा। वो नोट है नो क्रॉस लाइन। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो आपके साथ कतई गलत नहीं होगा। टियानसियन बनो, टियानसियन बनो, टियानसियन। टियान्स में मिस्टर ली जिनियान ने इतनी बढ़िया चीज बनाई है, वन वर्ड वन फैमिली। वो तभी बन पाएगी ना जब आपके अंदर चीटिंग नहीं होगी। चीटर मत बनो। चीटर इसलिए ना बनो क्योंकि आपके माइंड में अगर चीटिंग आ गई तो आप चीटरे बन के रह जाओ। क्योंकि चीट करके किसी को भी लाओगे तो वो व्यक्ति कभी ना उसका हुआ तो आपका कहां से हो जाएगा। जब वो उसके साथ काम नहीं कर पाया तो आपके साथ कितना काम कर जाएगा। आप जिस दिन उससे कहोगे नहीं भैया किसके साथ जुड़े, बोले फला के साथ जुड़े, बोले अरे बिल्कुल वही काम करिए, कोई दिक्कत तो मेरे बता दे। और उनसे बताइएगा कि सर मिले थे और उन्होंने ऐसी सीट सलाह दी थी, तो उस व्यक्ति की भी छाती एकदम पकड़ेगी, अरे वाह सर। सर का कभी कोई व्यक्ति मिला तो मैं उसकी मदद करने जाऊंगा। पता लगा आपका व्यक्ति भी वहीं पहुंच गया और बोला सर वो हेमंत सर हैं क्या, कहे या कोई और कोई सर हैं क्या। तो पहुंचा, बोले सर मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ और आपके क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सर जो है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहते। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी मदद वहां की थी, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। क्या माहौल बनेगा जबरदस्त। क्योंकि ब्रोंज लाइन बनने के बाद नो क्रॉस लाइन हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड के टर्नओवर का पैसा आपके पास आता है। ये बड़ी बात है। तो फिर क्रॉस लाइन है ही नहीं, तो क्रॉस लाइन क्यों कर रहे हो? करना ही नहीं है। नो क्रॉस लाइन। कोई चीटिंग मत डालो। आप टियान से जुड़े हो, एक अच्छे व्यक्ति हो, आप दुनिया की सारी बुराइयों से अलग हो, एक बौद्धिस्ट व्यक्ति हो गया जिसमें किसी भी वार की बात होती नहीं है, चीट की बात होती नहीं। आप वो बनिए, बिल्कुल एकदम सबके लिए समान हो जाइए। ये सिस्टम भी यही सिखा रहा है। तो आज से सभी लोग अपने आप में कमिटेड हो जाइए कि नो क्रॉस लाइन। जितना दिमाग क्रॉस लाइन में लगाओगे उससे बढ़िया नया व्यक्ति ढूंढ करके उससे काम करो। हो सकता है कल वो व्यक्ति कहेगा, वो अगर उसने कह दिया भैया वहां से तू, उन्होंने पहले मैं उनके साथ काम कर रहा था, फिर वहां से उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो सीनियर अच्छा नहीं था, तो उनके साथ जुड़ करके उनके साथ काम करने लगा। कहेगा अच्छा ऐसा भी हो जाता है क्या, इसका मतलब ऐसी जगह है। कल वो आपके साथ काम कर रहा, कोई चीज आपकी अच्छी नहीं लगी तो क्या कहेगा, यार कोई बढ़िया टीम ढूंढने। और किसी बढ़िया ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसको बताएगा उन्हें उसके साथ ज्वाइन कर लिया। और जब उसको ये पता चलेगा कि भैया मैं तो इनके साथ सर के साथ जुड़ गया था, क्योंकि यहाँ सिस्टम ऐसा है ही नहीं कोई किसी के साथ जुड़ सके, तो ये बात भी सत्य हो जाएगी और वो व्यक्ति डरेगा ये काम करने का, गंदा काम करने का। अगर कोई धोखे से कर भी जाए तो उसको तुरंत, कोई किसी भी का टीम का हो, आपको पता चल जाए तो तुरंत उस पर वार कर देना कि नहीं भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत चीज है, इस तरीके को करना ही नहीं है। उसके सीनियर को बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको बुलाओ, एक मीटिंग चुपचाप बैठा दो कि भैया ये नहीं करना है प्लीज। आपको मदद चाहिए, मदद की जाएगी, लेकिन आप इस तरीके का कोई काम है। नो क्रॉस लाइन, या क्रॉस लाइन नहीं हो सकती, सीधी सी बात। इसके बाद 10वां स्टेप आता है, वो स्टेप आता है कि अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो आपका किसी भी
अपलाइन हो सकता है, ऊपर से ऊपर हो सकता है, ऊपर से ऊपर हो सकता है। जो सही अपलाइन, वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे यहां से हटो, अब यहां से जुड़ जाओ तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ये कभी भूल के मत कहना। जो जहां जुड़ा है वहीं पर उससे काम करो, क्योंकि आपके साथ डायरेक्ट भी जुड़ जाएगा तो भी उतना ही पैसा आएगा, और वो जहां जुड़ा है वहां भी उतना ही काम करेगा तो भी उतना ही पैसा आएगा। तो मतलब क्या है इधर से उधर करने का? कोई मतलब नहीं। मजबूत बनो, सीखो काम को, और आगे बढ़ो, काउंसलिंग करो। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पृथ्वीराज कपूर पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटा जब पढ़ के आया वहां से विदेश से, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत बेहतरीन सा ऑफिस बनाया कि मेरा बेटा आएगा यहाँ ऑफिस में बैठेगा और यहां से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देखेगा, आर के इंडस्ट्री। बड़ा भाई बात बड़ी अच्छी थी। लड़का आया, ऑफिस में बैठा नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, महीनों बीत गए, वो ऑफिस में नहीं मिला। वो इतना गुस्सा हुए कि यार मैंने इतना बड़ा ऑफिस बनाया, मेरा बेटा तो नालायक निकल गया। जब वो नीचे गए टहलने दूसरे ऐसे गए गए सब जगह देखने गए, तो पता चला कि वो उस नीचे पावदान पे काम कर रहा था जो बिल्कुल बेस का पावदान था, वहां पे काम कर रहा था। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ से सीख रहा हूँ। बोले यहाँ सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए ऑफिस बना रखा है। बोला नहीं, वो ऑफिस तभी चलेगा जब मैं बेस जान जाऊंगा, बेस की तकलीफ को जान जाऊंगा, उस दिन मैं उस कुर्सी में बैठ जाऊंगा। तो आपको बेस की तकलीफ जानना, अपने छोटे 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 लीडर के बारे में जानना है कि वो किस तकलीफ में है। उसको बेचारा नहीं बनाना भूल करके भी, उसको माइंडली मजबूत कर। ये नहीं बेचारा, उसके बाद पैसे नहीं, लो 10 रुपए ले लो किराए से चले जाना ना, तू पैदल जा, लेकिन तेरे को सीखना है, उसको माइंड से मजबूत करना। मैं तेरे इतिहास में तेरे को लिखूंगा कि वही लीडर है जो पैदल चल के 5 किलोमीटर जाता था घर अपने, और पैदल 5 किलोमीटर ऑफिस आता था, लेकिन डेली आता था, और आज ये गोल्ड लाइन एचडी बन गया। उस दिन वो रोएगा, जिस दिन वो रोएगा उस मंच पे गोल्ड लाइन बन करके, यकीन मानो उस उस हॉल के अंदर एक एक बंदा रोएगा। ऐसे आंसू होने चाहिए, एक एक बंदा रोना चाहिए। बेचारा नहीं बनाना किसी को भी, और कोई भी बेचारा मत बनना, क्योंकि बेचारे वही होते हैं जो भीख मांगते हैं। तो भीख वाला नहीं बनना है, दुनिया को बनाने वाला बनना है। मजबूत समाज वही बनता है जो बेचारा नहीं। तो मिस्टर लीजिनियान किसी को बेचारा नहीं बना। काम करोगे तो देखो कितना बड़ा ऑफर दिया। सोचिए जरा, 8,999 का एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, 16,723 का प्रोडक्ट। कोई कंपनी ऐसी है, कोई जोड़ है ऐसी कंपनी का? कोई जोड़ नहीं कंपनी। मतलब ऑफर अभी उतना डिक्लेयर हुआ और उसके बाद कहा नहीं हम दुगना देंगे। अरे यहाँ तो लोग कहते हैं 8,999 प्रोडक्ट किया था, लेकिन कुछ कंपनी में कमी आ गई है तो उसको 4,000 का कर दिया गया है। बोले अरे ये तो गलत हो गया यार कंपनी में। बोले यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो भैया, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। सोच के जरा देखो कितनी बेहतरीन कंपनी में आपको जुड़े। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इन चीजों से मैं भी सीख रहा हूँ, ये मैं भी सीखता हूँ बराबर, और मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की जो मैंने सीखा है। आप लोग भी सीखो, आप लोग भी आगे जाओ, एचडी बनो और आगे जाओ। थैंक यू वेरी मच अमन जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आज आपने अपना टाइम हमारे साथ यहाँ पे दिया और हम सभी लोग को बहुत सारी सिस्टम के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करा, सिस्टम की बारीकियों को एक्सप्लेन करा। उसके लिए थैंक यू सो मच आपका सर, बहुत शानदार वंडरफुल सेशन थैंक रहा यू सर, आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारे बीच में गोपाल अवस्थी सर कनेक्ट है कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल सर आप भी को होस्ट हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको हमारी वॉइस आ रही हो तो। सर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं गोपाल सर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ प्रयागराज से बीएल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त गुड डायनेमिक मॉर्निंग। तरीके से आपने थैंक यू सर, थैंक सबको डिलीवर किया, बहुत जबरदस्त। सैल्यूट है सर, बहुत जबरदस्त आपने बताया सिस्टम के बारे में। यही सिस्टम है जो आदमी और लीडर्स को लीडर बनाता है और आगे की तरफ लेके जाता है। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि आज सर जी ने बहुत जबरदस्त और डायनेमिक तरीके से आप लोगों को सिखाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ सर जी का। और बहुत जानदार शानदार तरीके से एक एक बेसिक का, कोर टीम का, ये लीडर्स का ट्रिप है दोस्तों। अगर आप लीडर हैं
तो ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा। अगर वैल्यूबल पर्सन बनना है, रॉयल्टी पर्सन बनना है, तो आपको इन सब नियमों को पालन करना पड़ेगा। जब तक नियम आप पालन नहीं करेंगे दोस्त, तब तक आप बेहतर तरीके से एक लीडरशिप नहीं अपना पाएंगे। और ये बिजनेस ही लीडरशिप का है। सर जी ने बताया कि लीडरशिप का बिजनेस है, और जब तक आप लीडरशिप अपने को नहीं मानेंगे, तब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे सिस्टम में, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मिस्टर लीजवानी, ये जो सिस्टम बनाया है, ये सभी को बराबर का हक है करने का, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए आए हैं। आपको अपने सपने के लिए काम करना पड़ेगा। सर जी ने बोला कि यहाँ पे अपने लिए काम करना है। आप अपने नियम को फॉलो कीजिए। आप जब चलेंगे तो पूरी टीम चलेगी। अपने आप को बदलने की जरूरत है दोस्तों। जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो यहाँ बोलेंगे वो चीजें नहीं होने वाली है, जो आप करते हैं तभी वो चीजें होती हैं। तो हमें खुद को करना है, खुद को यहाँ पे चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे आपको देखना कि आप किस तरीके से अपने को बदलाव करते हैं, क्योंकि हर रैंक पे आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब 3 स्टार में आते हैं, 4 स्टार में आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 4 स्टार के लिए आपको जरूरत है कि 15,000 का व्यवसाय देना पड़ेगा। तो आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। 5 के उसी लिए टीम के साथ काम करना पड़ेगा। 6 के बाद आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, और 6 के बाद आपको 2 लेनों पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरह से आप एक लीडर बनते हैं 6 स्टार, 2 असिस्ट को बनाते हैं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक बदलता है। उसी तरह के हर पल आपको अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी, तभी आप सिस्टम को कर पाएंगे दोस्तों। जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, वो 10 कोर स्टेप में आता है। सर जी ने बताया कि 10 कोर स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर लीडर है तो 10 कोर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सभी लीडर्स को अपने क्वालिटी के अनुसार काम करने पड़ेंगे दोस्तों। खास बात सर जी ने बताया, क्रॉस लेन, यहाँ कोई भी क्रॉस लेन नहीं है दोस्तों। लगता है क्रॉस लाइन, जो यहाँ दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, क्योंकि काली भैंस है लेकिन दूध सफेद आता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखे कुछ और होगा कुछ और। तो इस तरह से सबसे जरूरी है कि आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए, अपने सिस्टम पे फोकस कीजिए। कोई लीडर से तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, सिस्टम को फॉलो कीजिए आप। सिस्टम आपको गहराइयों पर ले जाएगा और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा दोस्तों। इसमें डूब जाने की जरूरत है, समर्पण करने की जरूरत है। अगर आपने समर्पण कर लिया अपने सिस्टम से, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन को अपने समर्पण कर लिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको असफल बना दे। तो मैं सर जी को अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू अमन जी, आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। एंड नेक्स्ट गोपाल सर हमारे बीच में। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम अमन सर, जी, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी गुड मॉर्निंग, गुड आपको मॉर्निंग आपने सर। बुलाया मुझे। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर। हेमंत जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बहुत जबरदस्त वाकई में। और अब बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ अब क्या दोहराना, क्योंकि अभी हरिशंकर जी हमारे हर चीज बता चुके हैं। हर चीज बदलना पड़ेगा और हम लोग सब बदल रहे हैं। अब तो बहुत कुछ बदलाव भी हो गया है, क्योंकि अब 25 लगने जा रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी वाणी से। और वाकई में आपके आज जो आपका अनुभव, आपका आवाज जो आपने शेयर किया है, और क्यों ना करो, क्योंकि आप तो मिस्टर ली जियान के बगल में बैठे हुए हो। एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है। बहुत कुछ बदलने वाला दोस्तों, ये सही है। और आज मुझे इतना अच्छा लग यस रहा सर। है, मैं उन लोगों को बधाई जरूर दूंगा कि आज वाकई में जो पैनल को हैंडल्स कर दिया पूरे 100 लोग। और उसके बाद भी मेरे पास फोन आ रहा था, सर मेरा कि मेरा मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आज हेमंत जी ले रहे हैं पैनल को। आपके अंदर जो अनुभव है हेमंत जी, वाकई में मैं तारीफ करता हूँ। और मैं हमेशा बोला सर करता हूँ, थैंक यू सर। ऐसे ही सभी लोगों को सीखना है, बनना है। हेमंत जी हमारे कानपुर में एक अपने आप में एक पहचान है, बहुत जबरदस्त। और इन्होंने बहुत मेहनत किया दोस्तों, मैं इस चीज को देखने वाला हूँ। और बाकिस्मती से मैं किस्मती इतना भाग्यशाली हूँ, ऐसे आप भी होंगे कि मैं सर जी का मोस्ट अपलाइन हूँ। अगर ये चीज देखा है कि इनके अंदर जो चीजें सीखने का और सिखाने का, ये बहुत ही गहराई से हर चीज को देखते हैं, सीखते हैं। मैंने जब जब मैं सब में मौका मिलता है मुझे कानपुर में भी, मैं भाग्यशाली हूँ कि जब भी कभी सर की मीटिंग होती है और मैं मौके पर अगर पहुंच जाऊंगा, तो 2 शब्द बोलने के लिए सर का जो उत्साह, जो मुझे बुलाने का इनका तरीका है, वो मुझे बहुत हार्दिक दिल में छू जाता है। कि इनके अंदर हमेशा जब भी देखेंगे इनको मुस्कुराहट है।
दोस्तों ये बिजनेस ही मुस्कुराहट का है। बहुत साथी हमारे ऐसे हैं कि अपने आप में रोया करते हैं, कभी कुछ भी दिक्कत है, ये अपनी आप को बदलना नहीं चाहते हैं, दोषारोपण जो करते हैं। मगर आज तक हमारे हेमंत जी ने कभी भी आज तक मुझसे नहीं कहा होगा कि सर मुझे दिक्कत हो रही है या हुआ। और जब भी कभी अभी हमारी इनका एक कमेंट में भी हुआ सर से, अभी इनकी बहुत जबरदस्त टीम चालू होने जा रही है, तो मैंने पूरा इनका सहयोग करूंगा। दोस्तों ये मेरा परिवार है, जैसा कि बोला कोई क्रॉस लेग कोई कुछ नहीं है, ये तो मेरा परिवार है। मैं अदर में बोलता हूँ कोई क्रॉस लेग है, मैं उसका भी सहयोग करूंगा इस एचएसटी ग्रुप के जरिए से। एक सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे हाई शंकर जी के अंदर ये बाखूबी है, हमारे प्रयागराज के अंदर जितनी भी हमारी टीम है, ये वाकई में लोगों के अंदर खूबियां है कि ये लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो आप बहुत आगे जाएंगे। हमेशा हमारे हेमंत जी आते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। मैं तो इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हेमंत जी बहुत जल्दी आप इतना थैंक यू गोल्ड सर, लाइन थैंक बनने यू, जा रहे हैं, मुझे बड़ी बिल्कुल बधाई सर, बात बहुत तो आप बनते हैं। जल्दी। और निश्चित आप बहुत आगे जाएंगे। आपके अंदर जितनी खूबियां हैं वो शायद ही किसी लीडर के अंदर है कानपुर के अंदर। आप एक नई कानपुर की पहचान है। तो दिल से धन्यवाद देता हूँ, आते रहिए मेरे भाई, थैंक आप यू, लोगों का थैंक यू सहयोग सर, मैं पूरा रहूंगा। थैंक यू और थैंक यू पूरे थैंक परिवार यू सर, को। थैंक दोस्तों यू आप सर, लोग सीखने का प्रयास करिए, ऐसे ही बुलाइए हमारे लोग लीडर साथियों का सम्मान करिए। आप लोग बहुत आप आगे जाएंगे। दोस्तों विश्वास रखिए, अपने आप को चेंज करिए, सीखने का प्रयास करिए, फील्ड में निकलिए। अब आपकी बारी आ गई है, अब हम लोगों का समय जा रहा है, अब आप लोगों का समय दोस्त आ रहा है, तो लगे रहिए। थैंक यू आपको हरिशंकर जी, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। अमन जी, अभय जी, आपको भी थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारे साथ। आज आप जितने भी लोग थे, टोटल 100 पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में थे। आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी सर से। अब हम रिव्यू लेते हैं। हमारे 8 स्टार लीडर्स में राजदेव सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग हेमंत सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत सर, ग्रेट ग्रेट सर। हेमंत सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ग्रेट सर वेरी ग्रेट, गुड बहुत मॉर्निंग, शानदार जबरदस्त सेशन था थैंक यू सर। सर, बहुत अच्छी चीजें बताई सर आपने, बहुत मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। आज हमारे टीम पे वास्तव में हमारा पैनल आज पूरी तरीके से फुल हो गया था। बहुत मजा आ रहा था सर। आज हमारे सारे लीडर बहुत बढ़िया चीज सीखे होंगे और कल से देखिए जोश जुनून के साथ पूरी तरीके से हंसते हुए इस बिजनेस को करेंगे सभी लोग। बहुत जबरदस्त था। और हमारे बीच में हरिशंकर जी, गोपाल सर जी हैं, हम सभी लोग को मेंटर गुरु, तो इनको भी दिल से वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड की। मॉर्निंग मैं सर, भी गुड इन्हीं के मॉर्निंग, सामने वेलकम। सीखता हूँ। तो बहुत शानदार गुड जबरदस्त सर, मॉर्निंग, गुड बहुत मॉर्निंग सर, गुड बढ़िया। मॉर्निंग राधे जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हेमंत सर ने पूरी टीम में ऊर्जा डाल दी सर, जान डाल दी। थैंक यू हेमंत सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राजदेव सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ संजय सर कनेक्ट है सिवान से। वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो। संजय सर सिवान से। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपकी होस्टिंग क्या कहना, आपका आना ही हम लोगों के लिए एनर्जी देता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसी तरीके से बने रहें ताकि हम जैसे लोग आपके द्वारा चलाए गए हुए इस मिशन पे हम लोग अपने आप को सीख सके और सिखा सके। और इसी तरीके से आज के चीफ गेस्ट जो हेमंत सर हैं, मैं उन्हें अपने तरफ से, अपने पूरे पैनलिस्ट के तरफ से, सभी के तरफ से उनको ढेर सारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद देते हैं सर कि आपने जो आज सेशन लिया अपनी कीमती वक्त देके, उससे हम सभी को एक ऊर्जा मिली, शक्ति मिली और सीख मिली। सबसे बड़ा चीज कि आपने जो सिस्टम को एक एक्सपीरियंस के फुल तरीके से जो आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में टियान्स ही क्यों। ये चीज बहुत ही बारीकी से आपने बताया और बहुत ही सटीक चीज है कि हम लोग विजन्स को लोगों के बीच में नहीं रख पा रहे। और इसी के वजह से हम लोग लोगों को ज्वाइनिंग तो ले ले रहे हैं, लेकिन उनको इस मिशन पे काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज को बिना समझे केवल भावनाओं में आके या रिलेशनशिप पे आके ज्वाइन कर जाना। और ऐसे वाकई में मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपने बताया कि
वो आया तो उन्हें भी दे दिया आईडी, वो आया तो उन्हें भी आईडी दे दिया, और हम लोग उस पे डिपेंड हो जाते हैं कि अरे उसने मेरे को आईडी दे दिया तो निश्चित एक मेरा फ्रंट खड़ा हो गया या मेरे टीम में एक लीडर आ गए। लेकिन वैसे लोग वाकई में काम कहीं नहीं कर पाते हैं। बस उन लोग का एक अपना मोटो बन चुका है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी में जुड़ेंगे नहीं। तो ये चीज आज आपके मुख से सुन के जितने लोग थे, वो सभी लोग को इस बात की सबक मिली होगी, और निश्चित कहीं ना कहीं आप घटित भी याद आई होगी। तो हम लोगों को एक अच्छी दिशा और अच्छी मार्ग मिला आपके इस सेशन से। तो मैं आपको अपने तरफ से फिर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सभी के इस पैनल पे हम सभी को आशीर्वाद वचन से नवाजने वाले, जिनके आशीर्वादों से आज 100 की संख्या जो पूरी हुई है, और निश्चित सर इस बात को कहते रह गए और वो दिन पूरा हो रहा है। आने वाला समय हम लोग 500 पे जाएंगे, ऐसी उनकी आशीर्वाद में शक्ति है। तो हम गोपाल अवस्थी सर को बार बार चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम सर। और संगम सर जो हैं, उनकी जो संगम धागा है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है, ये भी साबित हो रहा है धीरे धीरे। और निश्चित उनकी जो मिशन है कि जो लोग भी इस एचएसटी ग्रुप के पैनल पे सीखने आएंगे और कंटिन्यू रहेंगे, उनकी मार्फत उनकी टीम में भी ब्रॉन्ज लाइनों की श्रृंखला लगेगी। सर ने कहा था, और वो 25 आ ही गया है एक तरीके से। और निश्चित सब लोग ब्रॉन्ज लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और 25 में वाकई में इस पैनल के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, वो लोग ब्रॉन्ज लाइन की श्रृंखला देखेंगे। और जो लोग लगे हैं अपने शिद्दत से और खुद को खड़ा करने की ठान लिया है, तो वो निश्चित बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और तमाम जितने भी लीडर्स हैं सभी को गुड मॉर्निंग, पैनलिस्ट जितने भी हैं, मेरे लाइफ लाइन है उनको भी। और इसी के साथ मैं तो ठान लिया हूँ, मान लिया हूँ और जिद कर लिया हूँ जीतने की। इसी के साथ एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। हेल्थी थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर। एंड नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया है चेस्टी ग्रुप पैनल पे, और आपकी होस्टिंग क्या बेहतर तरीके से। और आज हमारे चीफ गेस्ट है हेमंत सर, को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड और मॉर्निंग भैया। बहुत ही शानदार गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग, गुड बहुत ही मॉर्निंग। शानदार, बहुत ही बेहतर तरीके से। बहुत ही, आपसे तो मैं वाकई में मिला भी हूँ, और बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, और बहुत ही आपकी बातों में बहुत ही एक्साइटेड होता है, और एकदम जुनून छा जाता है। और आपने बहुत ही अच्छा प्रमोटर प्रोफाइल, और हमारे और बेसिक जो आपने बताया कि हम सभी लोग हमारे जो नीचे के लीडर होते हैं वो कैसे समस्याओं को झेलते हैं, वहां तक जा करके देखेंगे। हम उस कुर्सी पे बैठने वाले नहीं हैं, हम उनके साथ में संघर्ष करके उस संघर्ष को महसूस करते हैं, उस दर्द को। तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और ये होना भी चाहिए। और क्योंकि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार ये हमारे बेसिक हैं, और इनके साथ में अगर वर्क करते हैं तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने ग्रोथ बढ़ा पाएंगे, और बहुत ही अच्छे सक्सेस इनको बनाने से हमारी सक्सेस है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया सर। और ये आपने ये भी बताया कि हमारे जो हमारे 10 कोर स्टेप में हम 3 प्लान कहना होता है, तो उसको इस तरीके से कैसे क्या करते हैं वो आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई में अगर इस चीज को अगर इस तरीके से किया जाए कि हमारे अपलायंस सीनियर अगर 3 कह रहे हैं तो हम 6 करें, और 6 कह रहे हैं तो हम 12 करें, तो अगर करते हैं तो आपकी सक्सेस होती है, और आपको खुद ही उस मुकाम पे ले जाने के लिए अपलाइन गुरु और आपको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग पूरा करते हैं, और वो चाहत उनकी यही है कि आप आगे बढ़ें। तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से आपने बताया सर। बहुत ही अच्छा और सीखने को मिलता है, और आपके बताने के वजह से, आपके मुख से जो सुना जाता है बहुत ही पॉजिटिव, और एक अपने आप में जुनून आ जाता है। तो सभी लोगों ने सुना आपके वाणी से, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं कंटिन्यू सुन रहा था, और बहुत ही मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इस HST ग्रुप पैनल पे आप समय दे रहे हैं सर। अपना कीमती समय निकाल करके हम सभी लोगों को सिखा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा हेमंत सर आपको, और ऐसे ही आते रहिए। और महीने में 2 बार आपका सेशन होगा तो और बेहतर होगा, और अच्छा सीखने को मिलेगा। हमारे पूरे HST ग्रुप को सीखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे सिखाते रहिए हम सभी लोगों को। हमारे गुरु हरिशंकर सर को मैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग करता हूँ। और हमारे मेंटोर गुड मॉर्निंग वेरी गोपाल वेरी गुड अवस्थी मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। गोपाल अवस्थी सर को भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग करता हूँ, वेरी कि गुड हम सभी मॉर्निंग लोगों को राकेश जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी आल लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीखते रहिए दोस्तों, लगे रहिए, टिके रहिए। और मिस्टर ली जुनियाल सर को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा से अच्छा ऑफर आप सभी के बीच में दे रहे हैं। इसका जरूर लाभ लें। और हेड केयर भी मिल रहा है, 8,999 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका माइक भी म्यूट हो चुका है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू आपको बोलती हूँ सर, आपने हमको इनवाइट किया इसलिए आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक्स। और आज के चीफ गेस्ट हेमंत सर जी, उनसे मैं मिली भी हूँ, कई बार मिल चुकी हूँ, और उनका सेशन भी मैं सुन चुकी हूँ। बहुत अच्छा सेशन है सर जी का। काफी लोगों ने सुना और काफी चीजें आज सीख पाए होंगे, और मैं भी काफी चीजें सर से सीख पाई हूँ। जैसे हमारे सर बोलते हैं कि कोई हमारी यहाँ पे क्रॉस लाइन नहीं होती, ये बात रियल है। और जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, जब से आज तक मैं किसी को क्रॉस लाइन नहीं मानी हूँ, और ना ही मैं आगे मानूंगी। क्योंकि आज से अगर आप मानना स्टार्ट कर देंगे तो आगे भी आप मानेंगे। किसी भी टीम का हो, अगर वो टीएनसी का बंदा है तो 100% उसको बताना है कि नहीं भाई आप लगे हैं, बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, और आपके अपलाइन भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ हेमंत सर को इतना ग्रेट सेशन लेने के लिए। सर थैंक्स। और जितने भी हमारे पैनल में पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे पैनल गुड पे मॉर्निंग, गुड पार्टिसिपेंट, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे पैनल पे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर के धरती से गुड मिस्टर मॉर्निंग गोपाल मैम, अवस्थी गुड सर, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सीता सर, गुड मैडम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर, और आज का सेशन बहुत ही शानदार था। हमारे हेमंत सर का वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेमंत सर गुड मॉर्निंग। और सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, सर ने वेरी बहुत गुड शानदार मॉर्निंग, तरीके वेरी से गुड बताया। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सिस्टम को कैसे हमें फॉलो करना है, जैसे 4 बेसिक 10 कोर स्टेप, तो कोशिश करें हम लोग फॉलो करते रहते हैं, और टीम को भी हम लोग बताते रहते हैं, क्योंकि जब तक सिस्टम हम नहीं फॉलो करेंगे हम सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे आपने क्रॉस देखा, तो मैं सभी से सीखती हूँ, मेरे लिए कोई क्रॉस नहीं, मैं किसी को क्रॉस नहीं मानती हूँ। और मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, सीखती भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई भी लाइन क्रॉस नहीं है, क्योंकि ट्रांस में अगर है तो हम सब ट्रांसियन है। हमने शुरू से ये चीज सीखा है और यही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु भी सभी को सिखाते, तो गुरु के माध्यम से मैं भी सीख रही हूँ। तो मेरे प्रयागराज से मेरे गुरु है मिस्टर हरिशंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर, और हमारे अपलाइन मिस्टर अनु सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, हमेशा आप शानदार तरीके से बताते हैं, और काफी हमारे लाइफलाइन सिस्टम में लगे भी थे। इस पैनल पर लोगों ने सीखा भी होगा। सबसे खुशी की बात है कि 100 पार्टिसिपेंट हो चुके थे हमारे बीच में। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा पैनल भर चुका था। इसी तरह से आप आए और हम लोग को सिखाते रहे, तो थैंक यू सर आपको बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।
एंड थैंक यू जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हुए थे। आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और अगेन मैं सभी की तरफ से, हमारी पूरी इंटायर टीम की तरफ से, पूरे सिस्टम की तरफ से मैं हेमंत सर को थैंक यू करूंगा, क्योंकि सर ने हर महीने हमारे साथ अपना टाइम देते हैं। और सर के वजह से आज बहुत सारे लोगों ने सीरियस होकर के चीज़ों को सुना था, बहुत सारी चीज़ें समझी भी थी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट मेरे पास भी मैसेज आए थे कि सर के सेशन के रिगार्डिंग की बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आई और लोगों ने इसको फॉलो किया। आज भी शेयरिंग में भी बहुत सारे लीडर्स ने हमारे शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज के माध्यम से मेरे को शेयर किया। सो हेमंत सर, मैं चाहूँगा लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें, देन हम पैनल को वाइंड अप करेंगे। अगेन वेलकम है सर आपका, गुड मॉर्निंग, अगेन वेलकम हेमंत सर, अगर मेरी वॉइस आ रही हो आपको तो। थैंक यू, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। और अब की बार से मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग टीम में हैं और वो लोग भी ज्वाइन हैं। अगली बार से थोड़ा सा मैं नाम भी आपको दे दूंगा, सर तो मेरे को उनको नाम बता दीजिएगा। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ, नाम बता दूंगा। इसमें कई लीडर्स बैठे हुए हैं, अच्छे लीडर्स, तो उनका नाम मैं बता दिया करूंगा आपको। और ओके वो सर, अब ओके। ज्वाइन भी होंगे मीटिंग में, ठीक है। ओके सर, ओके। एमडी कुशवाहा जी हैं, 7 स्टार 7 हैं, बिजलाल गौतम जी हैं, सुनीता जी हैं, काफी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आपने अपना टाइम दिया। और बिल्कुल सर, आप मुझे नाम की लिस्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं सभी का जी रिव्यू नेक्स्ट उसमें ले लूंगा जी सर। जी जी। ओके, ओके थैंक यू सर। सो मच जितने भी लीडर्स हमारे साथ बने हुए थे एंड जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट है, आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी सर के माध्यम से, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का एंड पार्टिसिपेट्स का। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोग को।